उत्तराखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में 14 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ भी शामिल हैं। यहां 1991 के बाद से 7 बार ब्राह्मण उम्मीदवार जीते हैं। पौड़ी गढ़वाल में 14 विधानसभा सीटें हैं। 13 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास। 1998 में सिर्फ एक बार कांग्रेस जीती। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदयाल को 1,63,503 वोटों से हरा दिया। अनिल बलूनी जिंदाबाद, अनिल बलूनी जिंदाबाद, पौड़ी के नकोट गांव के रहने वाले अनिल बलूनी ने दिल्ली में बतौर पत्रकार काम किया और 26 साल की उम्र में राजनीति में आए। 2002 में कोटद्वार से विधानसभा चुनाव लड़ा। 2009 वन एवं पर्यावरण बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2012 में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता बने। 2017 में बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख बने। 2018 में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बने और 2024 में पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा चुनाव जीता। आज सांसद जी से मिलिए शो में खास बातचीत होगी पौड़ी गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप अपने क्षेत्र के सांसद से बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि हाल ही में जो जिम्मेदारी आपने उनको दी है वो देश की संसद में जाकर उसको किस तरह से उठाते हैं और आपके क्षेत्र के लिए क्या विकास करते हैं। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे विशेष मेहमान हैं पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बातें ढेर सारी करनी है, आपके विजन की भी करनी है, पौड़ी गढ़वाल की भी, क्योंकि आपकी मातृभूमि भी है और आप वहाँ से सांसद भी हैं। लेकिन शुरुआत एक ऐसे मुद्दे से करने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। कांवड़ियों को लेकर बड़ा फैसला आया। एक फैसला आया कि दुकानदार नेम प्लेट लगाएं। हरिद्वार प्रशासन ने तो तिरपाल से ढक दिया मस्जिद और मज़ारों को। एक पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और दूसरा प्रेशर के बाद वापस लिया गया। इस कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि खास तौर से उत्तराखंड का जहाँ तक विषय, उत्तराखंड में कहीं भी इस तरह की दिक्कत आपस में नहीं है। और कुछ जगह मीडिया के से, कुछ जगह कुछ और लोगों के कारण इस तरह की बातें उठती हैं और कंट्रोवर्सी आती है। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं उत्तराखंड के अंदर, मैं पूरे उत्तराखंड में लगातार ट्रैवल करता हूँ, प्रवास करता रहता हूँ। कहीं भी उत्तराखंड में समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं और ये जो इस तरह की कंट्रोवर्सी बनाई जाती है वो दुखद है, मेरे को लगता है। मैं आपके कुछ कामों को सबके बीच में रखना चाहती हूँ, उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आपने रामनगर कोटद्वार उत्तरकाशी के जो अस्पताल हैं उनके आईसीयू के लिए अपनी सांसद निधि से आपने फंड दिया, उन पर खर्च किया। इगास जो कि एक बड़ा फेस्टिवल है उसको राष्ट्रीय तौर पर आपने पहचान दिलाई। हर साल आप एक बड़ा आयोजन भी करते हैं और अब हर कोई जान चुका है इगास क्या है। और एक और महत्वपूर्ण, आपने लेंस डाउन के लिए डॉपलर रेडार, 2 नई ट्रेनों का संचालन, इसके अलावा मोबाइल टावर्स और बतौर राज्यसभा सांसद आपने योगदान दिया। और उसके बाद लोकसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी। ये देखिए, आपने जो सारी चीज़ें गिनाई है ठीक है। ये राज्यसभा के जब मैं सांसद था उस वक्त मेरे द्वारा ये कार्य शुरू किए गए और मुझे लगता है कि जब राज्यसभा के दौरान जितने काम किए गए उससे दोहरी स्पीड के साथ लोकसभा में काम करना है और बहुत सारे काम करने हैं। अगर हमको ये मौका मिला है कि अपनी मातृभूमि को देश में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस लोगों को जो समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों का जो दर्द है, अगर हम उसको कम कर सके, अगर उसमें कुछ राहत पहुंचा सके, तो हमें लगेगा कि हम इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। पौड़ी गढ़वाल के लिए एक प्लानिटोरियम प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं जो बहुत चर्चा में है और ये आप ही का ब्रेन चाइल्ड भी है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट क्या है और आपका विजन क्या है पौड़ी गढ़वाल को लेकर, किस तरह के कार्य अब आप वहाँ करना चाहते हैं? देखिए, जब राज्यसभा का मैं सदस्य बना तो मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इस तरह की लोगों के पास इस तरह की मांग आती है कि हमको सांसद निधि से सड़क बनाने के लिए दे दीजिए या खड़ंजे बनाने के लिए दे दीजिए या कहीं पर नाली बनाने के लिए दे दीजिए। इस तरह के काम आते थे जो पिछले 50 सालों से किए जा रहे हैं और उसका कभी मैं देखता था परिणाम इतने सालों से हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे निगम के पार्षद, हमारे चेयरमैन सारे के सारे खड़ंजे बना रहे, तो क्यों नहीं खड़ंजे बन रहे? तो मुझे लगा कि
इससे हमारे जो सांसद निधि है उसका सदुपयोग मेरे को लगा, मेरे को कुछ अलग तरीके से करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते थे पहले तो मुझे लगा कि अपनी सांसद निधि को कुछ अलग तरीके से खर्च किया जाए। तो मैंने एक तो क्योंकि उत्तराखंड में आईसीयूज़ की बहुत ज़रूरत थी और जो स्वास्थ्य जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत थी, तो मैंने उस पर खर्च करना शुरू किया। फिर मुझे उसके बाद लगा कि कुछ ऐसी चीज़ अपने सांसद निधि से बनाऊं जो कि समाज को लंबे समय तक लाभ भी देखे। तो मैंने एक हमारा जो पौड़ी बड़ा खूबसूरत शहर है उसमें एक ऐसा हिल टॉप पे जगह है जहाँ से पूरा बहुत बड़े मतलब सैकड़ों किलोमीटर का हिमालय का दर्शन होता है। तो मुझे लगा यहाँ पर एक माउंटेन म्यूजियम और एक प्लानिटोरियम, क्योंकि वो बहुत दिल्ली के लोग कल्पना नहीं कर सकते कि पौड़ी में कितना साफ आसमान दिखता है। अच्छा। तो वहाँ से अगर हम पूरे तारामंडलों को देखेंगे, ये सब देखेंगे, तो एक ऐसी जगह बनेगी जो पूरे आसपास के जिलों के स्कूल के बच्चों के लिए भी जिज्ञासा का केंद्र बन सकता है। साथ ही थोड़ा पर्यटन में भी उसमें बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। पौड़ी गढ़वाल आपकी मातृभूमि भी है और अब यहाँ से सांसद है, तो ये जो दोहरा रिश्ता है ये बड़ा खास हो जाता है कि जब आपको ऐसी जगह की जिम्मेदारी विकास की मिले कि जहाँ जो आपकी मातृभूमि भी है। तो इसे लेकर आपने क्या महसूस किया, जनता की समस्याएं क्या हैं और किस तरह उनको एड्रेस कर रहे हैं आप, क्या नया आप यहाँ पर देकर जाना? देखिए, अगर आप पहाड़ में, क्योंकि आप यूपी उत्तराखंड चैनल में देखती हैं, तो पहाड़ की जो सबसे बड़ी समस्या है ये पलायन है। मैं जो मानता हूँ कि लगातार पलायन हो रहा है, गांव के गांव सुनसान हो रहे हैं। जिन पगडंडी हमारे पुरखे चलते थे वो आज भूथा होने लग गई हैं। आप अगर गूगल में सर्च करेंगी कि घोष विलेज ऑफ उत्तराखंड तो आपको धम जम करके गांव के नाम दिखने लगेंगे। ये बड़ा पेनफुल है। और साथ में जो हमारी उत्तराखंड की परिकल्पना थी वो भी ख़त्म हो रही है। तो ये दो चीज़ों को इसमें ज़रूर आपको देखना चाहिए कि एक तो पूरे के पूरे गाँव ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा जब नौजवान बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं या इसका क्या कारण देखते हैं आप? बड़े शहर का ग्लैमर निश्चित तौर ग्लैमर है, ग्लैमर भी है, साथ में रोजगार का भी अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। आप दिल्ली में बैठ के कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पहाड़ में जब कोई आदमी बीमार होता है तो उसको स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कैसे जाना पड़ता है। हमने देखा ऐसी तस्वीरें कि लोगों को पालकियों पे डाल के अस्पताल लेके जाया जाता है। तो ये सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों से लड़ना है। साथ ही अगर आप इसका एक राजनीतिक परिणाम भी देखेंगे, हमने उत्तराखंड बनाया था कि इस उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाएंगे, क्योंकि एक सांस्कृतिक दृष्टि से अलग है, भौगोलिक समस्याएं अलग हैं, तो इसलिए उत्तराखंड अलग राज्य हो। जब उत्तराखंड बना तो पौड़ी जनपद को अगर हम लें तो उसमें 8 विधानसभाएं थी। अच्छा। जो कि जब परिसीमन दोबारा से हुआ तो उसमें 6 रह गई, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार माइग्रेट कर रही है। आने वाले समय में ये और कम हो जाएंगी। इसी प्रकार से टिहरी में कम हो रही हैं, इसी प्रकार से चमोली जिले में 4 विधानसभाएं थी, आज 3 रह गई हैं। आप ये सोचिए कि आने वाले समय में किस प्रकार से महामारी का रूप लेके ये सारा होगा। और जब सारी विधानसभाएं नीचे देहरादून और हरिद्वार में और मैदानों में पहुंच जाएंगी या ऊधम सिंह नगर में और इधर सब चले जाएंगी, तो उस पहाड़ को कौन देखेगा, कौन वहाँ के बारे में सोचेगा? जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व फिर से नीचे आ जाएगा तो पहाड़ फिर वीरान रह जाएंगे। इस लड़ाई के लिए हमें पलायन के खिलाफ लड़ाई करनी है। पहाड़ का जो नौजवान है वो देश की सेवा में यानी सेना में भी जाता है, और आज अग्निवीर को लेकर आप देख रहे हैं कि देश में कितनी राजनीति चल रही है। विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन 8 राज्यों ने उनको आरक्षण का ऐलान किया है, उत्तराखंड भी उनमें से एक है। तो इस पर आप विपक्ष को क्या बताना चाहेंगे? लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है एक तो देश के अंदर ऐसा विपक्ष गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करना चाहिए। कम से कम सेनाओं को तो राजनीति से अलग रखिए, कम से कम सेनाओं को तो इन चीज़ों से दूर रखिए। किसी प्रकार से इस तरह की बातें अगर भड़काने की होंगी उसको रोकना चाहिए। आज हमने इस तरह की जिस तरह तैयारियां की हैं अग्निवीर को लेकर जो किया है, जिसे उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम उनके लिए आरक्षण करेंगे। मैं कल देख रहा था उत्तर प्रदेश में भी आया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी बहुत पहले बोल चुके हैं कि हमको एक ट्रेंड जवान मिलेंगे। कह रहे कि पेंशन ना देनी पड़े इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जा रही है, सेना में ही राजनीति को बढ़ावा मिलेगा ऐसे फैसलों से। देखिए, मैं तो ऐसे इलाके से आता हूँ जहाँ की सबसे ज़्यादा जो पोस्टर बैलेट है वो सैनिकों के हैं। हमारे यहाँ से हर घर से, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हर घर से सेना का एक जवान हमारे यहाँ से आता है। और मैं चुनाव में जिस प्रकार से जीता हूँ, लोगों विपक्ष ने अग्निवीर को पूरी तरीके से उठाया, लेकिन चुनाव के परिणामों से तो कहीं दिखा नहीं। लोग संतुष्ट हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे पहाड़ों की, यहाँ के नौजवानों की,
तो केदारनाथ मंदिर, 4 धामों का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जो भक्तों की और जो फुटफॉल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर साल जो है वो आंकड़े अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। केदारनाथ मंदिर को लेकर भी एक कंट्रोवर्सी विपक्ष ने खड़ी की कि यहाँ से 23 किलो सोना चोरी हो गया। हालांकि मंदिर परिसर ने इसका खंडन किया है, लेकिन अब भी इस मुद्दे को जब बात उत्तराखंड की होती है तो कांग्रेस उठाती है और उस पर बीजेपी को घेरती है। देखिए, बड़ा मैंने जिस प्रकार कहा आपको कि बड़ी दुख की बात है कि विपक्ष के लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और कोई उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि उन चीज़ों को प्रूव करे। अभी जैसे आपने अग्निवीर के बारे में बोला, अभी केदारनाथ मंदिर के बारे में बोल रहे हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसके प्रमाण रखिए। केदारनाथ मंदिर को लेकर एक और चर्चा छिड़ी कि दिल्ली में जो उसका शिलान्यास हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब चारों धामों के नाम पे ना तो कोई मंदिर बनेगा और ना ट्रस्ट बनेगा, तो इसे लेकर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की गई कि ये कैसे हो गया, मंदिर तो एक ही है, उसके नाम पे कोई नहीं। देखिए, पूरे मामले में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे विषय को अच्छे तरीके से रख दिया है और सारी चीज़ समझाई है। अब आप बताइए, मैं तो उस क्षेत्र का सांसद हूँ। अगर हमारे यहाँ यात्रा में हमारे तो मतलब हजारों सालों से हमारी रोजी रोटी, हमारे वहाँ पर एक एक चीज़ 4 धाम के साथ जुड़ी है, हमारे युवाओं के रोजगार वहाँ के साथ जुड़े। हम हर जगह कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम यात्रा को और भव्य बनाएं, किस प्रकार से उसको रोजगार के साथ जोड़ें। हमारे जितने पूरे के पूरे गढ़वाल के लोग हैं उनका कहीं ना कहीं लगाव 4 धामों के साथ भी है, वहाँ उनके साथ उनके रोजी रोटी भी जुड़ी है। हम कैसे इसका नुकसान होने देंगे? हाल ही में उपचुनाव हुए मैंगलोर और बद्रीनाथ में, दोनों कांग्रेस जीत गई। पहले कहा जा रहा था कि देखिए अयोध्या में हार गई भाजपा, अब उसमें बद्रीनाथ का भी नाम जोड़ दिया गया है। देखिए, चुनाव वहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हुई जिस कारण इस तरह से हुआ और हम चुनाव परिणामों का आकलन कर रहे हैं। हम आपस में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जीत का भी विश्लेषण करती है और हार का भी विश्लेषण करती है। अगर हम हारें तो निश्चित तौर पर उसका भी विश्लेषण करेंगे और ज़रूर जो कमियां उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया विभाग के प्रमुख रहे, मतलब आप प्रवक्ताओं को बताते हैं कि किसको क्या बोलना है, कितना तोलना है, कहाँ तक बोलना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को पार्लियामेंट के अंदर ये कहना पड़ा कि 2.5 घंटे तक मैं बोलता रहा, मेरी आवाज़ विपक्ष ने दबाने की कोशिश की, लगातार हंगामा होता रहा। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना विपक्ष और इस प्रकार की बात करना हर जगह हो, ये वाकई दुखदायक है। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और आपने वो दृश्य देखे होंगे कि उनके सामने खड़े होकर नारे लगाए जा रहे हैं, उनको बोलने ना दिया जाए, उनके माइक को नज़दीक से जाके छेड़छाड़ कर रहे हैं। और ये दृश्य भी देखे कि जब चिल्लाते हुए कोई सांसद, उनको प्रधानमंत्री जी पानी भी पिला रहे हैं ऊपर से। ये हमारी संस्कृति है। हम नीचे कोई हमारा विरोध भी कर रहा है प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी अपना पानी, उसको पानी देते हैं पीने के लिए। ये हमारी संस्कृति है और प्रधानमंत्री जी देश को बोल रहे हैं और वो नहीं बोलने दे रहे, ये उनकी संस्कृति है। लोकशाही में जनता इसको तय करती है। हाल ही में आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जैसा मैंने कहा था कि पूरी भारत सरकार गढ़वाल के विकास के लिए लगेगी, ये उसी की फहरिस्त है। और आप देखिएगा, नियम है कि एक लोकसभा में एक खुलेगा, हम तीन पासपोर्ट ऑफिस खुलवाने जा रहे हैं। यही मैं चुनाव में वादा करके गया था और उसी को पूरा करते हुए हम बताने वाले हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा, पूरे हर विभाग के मंत्री हमारी लोकसभा में आएंगे, नई नई घोषणाएं करेंगे, नए नए काम करेंगे और इस गढ़वाल लोकसभा को देश की सर्वश्रेष्ठ लोकसभा बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। हाल ही में बजट आया केंद्र सरकार का, उसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये तो कुर्सी बचाने का बजट है और 2 राज्यों को खास पैकेज दिया गया। यूपी के लिए बार बार कहा गया कि मतलब वहाँ से सीटें नहीं आई तो कुछ नहीं मिला यूपी में। देखिए, आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, आपको विपक्ष के नेता का भी, हमारा तो करना चाहिए, विपक्ष के नेता का भी भाषणों को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बजट बिल्कुल बेकार बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट एकदम होपलेस है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी नकल मार ली है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमारा कॉपी पेस्ट है। तो वो क्या कहना चाहते हैं? एक तो हमारे बजट की निंदा कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमारा कॉपी पेस्ट है। तो जो इनका बजट जो था, अगर उसकी नकल मारी जा रही तो इन्होंने बेकार बजट बनाया था क्या? तो मुझको लगता है राहुल जी को जो किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी होगी वो बोल दिया गया है, लेकिन हमारा शानदार बजट है। आजकल माइक बंद होने पर भी बहुत पॉलिटिक्स चल रही है और ममता बनर्जी तो नाराज होकर नीति आयोग की बैठक छोड़ के चली गई कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। देखिए, मैंने कहा ये जो जिस प्रकार से एक झूठा नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है,
एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक झूठ को बार बार बोल के आप लैंग्वेज को आप देखिए। लगातार राहुल गांधी बोलते हमारा माइक बंद किया जा रहा है, दूसरा कह रहा है हमारा माइक बंद किया जा रहा है। ये एक झूठा नैरेटिव बनाना चाहता है। जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि हजारों बार एक झूठ को बोलाया जाए तो वो सच हो जाता है, ये वही कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। इनको पूरा मौका मिलता है बोलने का, संसद में मिलता है, संसद के बाहर भी मिलता है। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का माइक छीन ले रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमें नहीं बोलने दिया जाता। तो मुझको लगता है कि देश की जनता सब देखती है। आपने गणेश गोदियाल जी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया, तो अनिल बलूनी पौड़ी की जनता की पहली पसंद क्यों बने? तो मोदी जी की लोकप्रियता और उनके प्रति लोगों का विश्वास, उनके प्रति लोगों की आस्था थी, उसके कारण एक बड़े मार्जिन के साथ मेरी जीत हुई। और मैंने जो लोगों को विकास की बातें की हैं और जो मैंने पूरे चुनाव में कहा है कि मैं तू मैं की राजनीति नहीं करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। मैंने लोगों को विश्वास दिला के आया हूँ कि मैं आपके लिए जितना काम हो सकता है मैं करूँगा। मैंने सबको बोला कि मुझे कैंसर हो गया था, सबने देखा, मेरी जान लगभग जाने की स्थिति में थी, मैं बच के आया हूँ। तो गढ़वाल की जनता के विकास के लिए काम करने के लिए आया हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे जीवन का पल पल ये गढ़वाल के लोगों के लिए होगा। ये मैं वादा करके आया हूँ। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से गढ़वाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ महीने में देखिएगा मैं कैसी ताकत लगा के सारे काम कराऊँगा और पूरे गढ़वाल में विकास जिस प्रकार से होगा, जनता आशीर्वाद देगी कि जो वादे करके गए थे उन सब वादों को पूरा हुआ है। मैं चुनाव के बाद लोग वादे याद नहीं दिलाते, जनता याद दिलाती है। मैं रोज़ लोगों को याद दिलाता हूँ कि मैंने ये वादे किए थे, इनको पूरा करूँगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद अनिल बलूनी। बहुत धन्यवाद।